हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 10 का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू जो बोर्ड में पूछे गए थे और पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, आपके लिए हम लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो है सीरीज पीवाईक्यू के सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसी तरह आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 3 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है, इसी में खाली एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी। सपोज ए इवेंट का मुझे अगर निकालना होगा, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, दैट इज द नंबर ऑफ event, number of point of the A event and number of sample space। ये सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर में यूज करना है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और डाई इज अ रोल्ड, और डाई लिया हुआ है, डाई को रोल किया हुआ है, एंड द कॉइन टॉस, कॉइन को भी साथ में लिया हुआ है, और डाई एंड द कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोस्तों दोनों को साथ में लिया और उछाल दिया है। ओके, राइट द सैंपल स्पेस। क्या लिखने बोला आपको? सैंपल स्पेस लिखना है एस, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, मतलब आपको एनएस भी लिखने बोला है। ओके, उसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ इवेंट दिए हुए हैं। इवेंट है ए इवेंट एंड द बी इवेंट इन द सेट फॉर्म देयर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो ये जो इवेंट होगा वही हमारी क्या होगी? कंडीशन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन होगी अपनी ए इवेंट की, टू गेट अ हेड और टेल। देखो यहाँ पे कोई भी जो है ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है, दोनों भी लेकर चलेगा, एक तो हेड भी चलेगा या फिर टेल। देखो किसी को भी नाराज नहीं किया जा रहा है, हेड या ले लो या फिर टेल ले लो। ओके, उसी के साथ लेकिन एक कंडीशन उसमें दिया हुआ है, जो कॉइन पे हमारा जो नंबर आएगा, सॉरी डाई के ऊपर हमारा जो नंबर आएगा, वो नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है हेड या टेल भी चलेगा, और उसी के साथ में डिविजिबल बाय 3 नंबर वहां पे होना चाहिए। ये हो गया हमारा इवेंट ए का। तो दोस्तों इवेंट ए को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है सितंबर 21 में पूछा गया था। तो दोस्तों आइए, हमें सबसे पहले हमें लिखना होगा सैंपल स्पेस। तो दोस्तों आपको पता ही है सैंपल स्पेस अगर हमें लिखना है, यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या करना है? वन डाई के ऊपर आपको पता ही है, डाई अगर हम लोग रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर मिलने वाला है। उसी के साथ अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं, तो मुझे कॉइन टॉस करने के बाद कॉइन पे मुझे मिलने वाला है हेड एंड टेल। ओके, तो मुझे यहाँ पे हेड एंड टेल मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों चीज यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो इन दोनों को मिला के, बिकॉज दे बोथ आर द रोल एंड द टॉस साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में उछाल दिया है दोस्तों। साथ में उछालने के बाद हमें ये जो सैंपल स्पेस मिलेगा, ये दोनों का हमें लिखना है, दोनों का मिला के। ओके, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास तो यहाँ पे डाई है, डाई के ऊपर मुझे नंबर मिलेगा 1 to 6, और यहाँ पे मेरे पास कॉइन भी है, जो कॉइन पे मुझे मिलने वाला है हेड आउट। और दोस्तों अभी ये मैं जब टॉस कर रहा हूँ या फिर जो उसको रोल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई शकुनी मामा हूं नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता होगा कि भाई क्या मिलेगा। तो दोस्तों देखते क्या मिल सकता है। तो हमें जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, क्या मिल सकता है, वो हमें सब लिखना पड़ेगा। तो सपोज मैं मानता हूं मेरे पास मुझे हेड मिलेगा, और हेड के साथ में मुझे 1 मिल सकता है। हमारे यहाँ पे कॉइन पे मुझे हेड मिल रहा है, और मुझे डाई के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 मिल सकता है। उसी के तरह यहाँ पे मुझे जो हेड मिलेगा कॉइन के ऊपर, और डाई के ऊपर 1 ही मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, तो 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। हेड के साथ में 3 भी मिल सकता है, हेड के साथ में 4 भी मिल सकता है, हेड के साथ में 5 भी मिल सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ इस तरह हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। हेड के साथ में 6 भी मिल सकता है दोस्तों। देखो ये देखो, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ कॉइन है, यहाँ पे मेरे पास जो भी कुछ डाई है, डाई के ऊपर मिलने वाला देखो, एक तो हेड होगा, और कॉइन के ऊपर हमें जो मिलने वाला होगा वो हेड होगा, और डाई के ऊपर मुझे मिलेगा वो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों हेड ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें टेल भी मिल सकता है। तो टेल अगर मुझे मिल रहा है, मुझे अगर
कॉइन के ऊपर तो मुझे डाई के ऊपर 1 मिल सकता है, टेल मिलेगा तो मुझे डाई के ऊपर 2 मिल सकता है, कॉइन के ऊपर मुझे टेल मिलेगा तो डाई के ऊपर मुझे 3 मिल सकता है, उसी तरह टेल के साथ में 4 मिलेगा, टेल के साथ में 5 मिलेगा, टेल के साथ में 6 मिलेगा दोस्तों। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया जिसी को हम लोग कहेंगे एस। ओके, नाउ अभी मुझे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है इसके अंदर? ये 6 है और ये 6 है, टोटल हो जाएंगे मेरे 12 सैंपल पॉइंट। तो दोस्तों आइए अब इसे इवेंट में क्या बोला गया उसे देख लेते हैं। इवेंट में पहला इवेंट बोला गया है टू गेट द हेड और टेल। देखो मुझे हेड भी चलेगा या फिर टेल भी चलेगा। ओके, कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन उसी के साथ में आपको उसने बोला गया है और नंबर जो आएगा कॉइन के नंबर जो आएगा हमारा वो नंबर होगा दैट इज अ डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला ही नंबर आपको लेना है। जैसे अभी यहाँ पे हेड है वो भी मैं ले सकता हूँ, टेल है वो भी ले सकता हूँ, लेकिन इसको डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। मतलब डिविजिबल बाय 3 मतलब एक तो ये H3 हो सकता है या फिर H6 हो सकता है। ओके, बिकॉज ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। ओके, उसी तरह टेल में भी ये 3 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो अगर फर्स्ट इवेंट जो है इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो ये इवेंट है, इवेंट में क्या बोला गया है हमें कि नंबर जो होगा हमारा, नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा, नंबर डिविजिबल बाय द 3 होगा और हेड या टेल चलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट जो है वो हेड और टेल एंड नंबर जो है नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये हमारा इवेंट है। तो हमें यहाँ पे ए का सैंपल स्पेस लिख देते हैं। ए में हमें क्या क्या मिलने वाले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए में हमें मिलने वाले हैं दैट इज H6 एंड द T6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H6 एंड द T6। H6 के साथ में हमें H3 और T3 भी मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहला T3, सॉरी H ले लेते पहले, H3 T3। ओके, H6 और T6। ओके, ये जो नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पे हेड भी बोला गया है और टेल भी बोला गया है, हेड और टेल दोनों लिए, लेकिन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, डिविजिबल बाय 3। देखो 3 यहाँ पे भी 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 है, 6 को भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें यही नंबर लेना है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हमारा जो एक इवेंट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके दोस्तों, तो बी इवेंट हमें देखना पड़ेगा आगे। तो बी इवेंट क्या देखते हैं, बी इवेंट है हमारा। बी इवेंट क्या बोला गया यहाँ पे, टू गेट अ नंबर ऑन अपर फेस ऑफ द डाई ग्रेटर देन 7, ओके, एंड अ हेड ऑन द कॉइन। अभी यह मुझे बताइए, ये जो हमारा जो डाई है वो डाई के ऊपर हमें नंबर कितने मिल सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ पे बोला गया कंडीशन ग्रेटर देन 7 चाहिए। अभी ग्रेटर देन 7 हमारे डाई के ऊपर आ ही नहीं सकता है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो अपना इवेंट है हमें इसको ब्लैंक रखना पड़ेगा, एम्प्टी रखना पड़ेगा। ओके सो तो ये जो एन बी होगा हमारा दैट इज अ 0। ओके ओके, तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 7 जो है वो डाई के ऊपर नंबर मिल ही नहीं सकता है। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमें ए इवेंट का नंबर ऑफ पॉइंट लिखने बोले थे, उसका आंसर आया था 4, और बी इवेंट का जो नंबर है वो है हमारा 0। ओके तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6 फेसेस ऑफ डाई आर शोन बिलो। ओके, अभी हमने जो डाई देखे थे उस डाई में देखा था कि नंबर था 1 2 3 4 5 6, लेकिन उनके जगह पे जो फेसेस है वो नंबर की जगह पे लिया गया है अल्फाबेट ए बी सी डी एंड ओ। ओके, उनकी इच्छा है भाई ए बी सी डी लेना है तो ए बी सी डी ले लिया, 1 2 3 लेना है तो 1 2 3 ले लिया, उनकी इच्छा है ए बी सी डी ओ ले लिया, हम उसको ए बी सी डी ओ लेके ही इसको सॉल्व करते। ओके सर, तो यहाँ पे बोला गया इफ द डाई इज रोल्ड, अभी डाई को तो रोल करना ही है। ओके, and find the probability of event A, event M, that the
इंग्लिश ओवल। देखो आपको यहाँ पे इंग्लिश का ग्रामर भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इंग्लिश ओवल हमें लिखना है दोस्तों मैथ्स के अंदर। ओके, अपीयर ऑन द अपर फेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसका सैंपल स्पेस लिखना होगा हमारा, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 फेसेस ऑफ डाई। ओके, तो 6 फेसेस वाला जो डाई है उसको हमने रोल कर दिया है, तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे, 6 फेसेस वाला डाई जैसे 1 2 3 4 5 6 मिलता है, उसी तरह हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, या फिर ओ मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ये इंस्टेड ऑफ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ओ। ओके, तो ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 5 हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गया। ओके, तो दोस्तों अभी आते हैं हमारे इवेंट पे। इवेंट का कहना है कि द इंग्लिश ओवर अपीयर ऑन अपर फेस, क्या होना चाहिए, इंग्लिश ओवल लेना है हमें दोस्तों, इंग्लिश ओवल अपीयर ऑन अपर फेस। ओके, तो अब ये जो डाई होगा, डाई के अपर फेस में जो नंबर मिलेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश ओवल। तो ओके, हमें यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एम इवेंट का सैंपल पॉइंट क्या क्या आ सकता है। अभी ओवल्स, ओवल्स आपको पता ही है क्या क्या होते हैं ओवल्स, ए ई आई ओ एन यू। यू तो हमारे पास है ही नहीं, इसको लेना ही नहीं हमें। तो ये ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई है क्या वर्ड यहाँ पे, देखते हैं। ए है हमारा तो ए लिख दिया, उसके बाद ए ई, ए तो ई नहीं है, यहाँ पे भी इसको निकाल देंगे। सी नहीं है, डी नहीं है। ओके, तो ये बचा क्या, ओ। तो ये हमारा ओवल जो है खाली इसके अंदर आएगा ए एंड द ओ। ओके, तो ये दो ही इंग्लिश ओवल्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एम का पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 एंड 2। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज एम इवेंट का। ओके, तो इसके ऊपर और आगे कुछ पूछा है क्या उसने, नहीं, खाली आगे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, हमने तो खाली यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है, आगे खाली इवेंट लिख के तो मार्क्स मिलेगा नहीं दोस्तों पूरा। तो हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको अभी कहा था कि एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, तो वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम इवेंट का पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एम पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस का पॉइंट, तो यहाँ पे एन ए कितना मिला था हमें, 2। ओके, सैंपल पॉइंट कितने हमारे, 5। तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम हमें मिलेगा 2/5 दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, बस अलग अलग यहाँ पे इवेंट दिए रहेंगे, उसी को इवेंट को हमें लिखना है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैग दिया हुआ है। ओके, लेकिन वो बैग खाली नहीं है दोस्तों, उस बैग में कुछ तो भर के दिया हुआ है। देखते क्या भर के दिया है उसके बैग के अंदर। बैग में दिया गया 8 रेड एंड द सम ब्लू बॉल। ओके, कुछ बॉल डाल के दे दिया है, लेकिन उसके अंदर जो 8 रेड बॉल है इतना तो बता दिया है, लेकिन भाई ब्लू बॉल कितने हैं वो तो हमें पता नहीं है। उसके आगे क्या बोलना चाहता है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। ओके, जैसे लॉटरी निकालते हैं वैसे हमें इसके अंदर का क्या करना है, एक बॉल जो है निकालना है। ओके, उसके साथ उसका जो रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एंड द ब्लू बॉल इज अ 2:5। मतलब उनका प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया है, किसका, एक तो रेड बॉल एंड द ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया है 2:5। देन फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल, इसके अंदर कितने हैं वो निकालने हैं। देखो 8 बॉल तो दिए हुए हैं रेड कलर के, लेकिन वह ब्लू बॉल कितने हमें पता नहीं है, उसी को तो हमें निकालना है। वही तो हम लोग इसको निकालेंगे, उसको एक्स मान लेते हैं, उसको कितना होगा वो हम लोग आगे निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों, उसके साथ में उसने दिया है रेशो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, किसके, रेड बॉल एंड द ब्लू बॉल का। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2022 में। दोस्तों हम लोग जो देख रहे क्वेश्चन वो हमारे PYQ है, प्रीवियस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन आ भी सकते हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंस ये जो हमारा वीडियो है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्या दिया है पहले हमें देखना पड़ेगा। एक तो रेड बॉल दिया हुआ है 8
एंड द सम ब्लू बॉल है, हमें ब्लू बॉल कितने पता नहीं है, तो एक काम करेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी एक्स, मैं एक्स मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है कितने ब्लू बॉल डाल के रखा है ना, खाली भाई थैली दे दिया, थमा के ले लो है, उसके अंदर कुछ बॉल दिया हुआ है। ओके हाँ, उसने बोला कि भाई तुझे मैंने रेड बॉल तो 8 दे दी है, ब्लू बॉल तू ढूंढ के बता कितना है। ओके तो ये मैंने, मुझे पता ही नहीं तो मैंने इसको एक्स मान लिया। ओके तो यहाँ पे मेरा जो ब्लू बॉल जो है इसको मैं बी मान लेता हूं, तो एन बी जो होगा मेरा दैट इज अ एक्स है। ओके नाउ उसके साथ जो मेरा रेड बॉल है, ओके सो नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, दैट इज अ 8। ओके सो देयरफॉर एन रेड के लिए मैं आर मान लेता हूं, दैट इज अ ए हो जाएगा मेरा 8। ओके सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल मेरे पास एक्स हो गए, नंबर ऑफ रेड बॉल हो गए 8, तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल यहाँ पे हमारे जो थैली दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉल वहां पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ बॉल जो हो गए, नंबर ऑफ बॉल्स, ओके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे ब्लू वाले एक्स बॉल है, रेड वाले 8 है, तो एक हमारे एक्स प्लस 8 टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 8। ओके दोस्तों, तो देखो सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मतलब क्या, जितने थैली में बॉल दिए हुए है ना, एक बैग में हमारे पास रेड बॉल दिए हुए 8 कलर 8 दिए है रेड कलर के, और एक्स जो हमने माने हुए वो ब्लू बॉल है। ओके तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ द बॉल मिल जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, हमारा x प्लस 8 हो जाएगा। ओके तो आगे देखते हैं हमें इसका, अभी हमें रेशो भी दिया है दोस्तों, तो रेशो हमें लेना है, तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, किसका प्रोबेबिलिटी का रेशो दिया हुआ है, रेड बॉल का एंड ब्लू बॉल का, तो दोनों का अलग से हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ओके तो ब्लू बॉल मेरे पास कितने एक्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों, एन बी अपॉन एन एस। ओके एन बी मतलब एक्स, एन एस कितना है अपना एक्स प्लस 8। ओके टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गए एन एस एक्स प्लस 8, और ब्लू बॉल कितने मेरे एक्स है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी बन गया है ब्लू बॉल का। ओके इसको हम लोग 1 लिख देंगे। नाउ उसी तरह फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल का। ओके तो रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके सो रेड बॉल हमारे पास कितने थे 8 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं x प्लस 8, तो सही है, ये हो गया हमारा दैट इज अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ओके तो ये जो है 1 एंड 2, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन बोला है, हाँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द, देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल एंड द ब्लू बॉल इज अ 2:5, रेड बॉल पहला है और ब्लू बॉल बाद में। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल एंड द ब्लू बॉल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल, इनका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2:5। दोस्तों ये जहाँ ध्यान से रखना है, ध्यान देना है, इसके अंदर क्या बोलना चाहते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, तो पहले रेड बॉल ही लिखना है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बाद में दिया है तो हमें उसको बाद में ही लिखना है। ओके तो यहाँ पे क्या करें, रेड बॉल अपॉन द ब्लू बॉल कितना है 2:5, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें रेड बॉल की मिली हुई है, यहाँ पे कितना मिला 8 अपॉन, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8 अपॉन x प्लस 8, तो 8 अपॉन x प्लस 8 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है हमारी रेड बॉल की। ओके उसी तरह ये जो डिवाइड है, डिवाइड को मैं ऐसा साइन कर देता हूँ। ओके रेशो मतलब भी डिवाइड होता है, तो हम लोग उसको डिवीजन साइन दे दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी का क्या दिया है हमें, x अपॉन x प्लस x प्लस 8। ओके इक्वल टू, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का रेशियो कितना मिल रहा है 2/5। ओके सो अभी आपने बेसिक कैलकुलेशन तो जाना है, आपको पता ही है
8 अपॉन एक्स प्लस 8 को हम लोग वैसे रखेंगे, डिवीजन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा इनवर्स, तो ये एक्स प्लस 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस 8 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 8 अपॉन एक्स, 8 वन जा 8 वहां पे आएगा, एक्स वन जा एक्स यहाँ पे नीचे बच जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, 8 इंटू 5 दैट इज 40 हो जाएंगे, 8 5 जा 40, तो x इक्वल टू 40, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों 20। इसका मतलब हमारे पास जो बॉल है, ब्लू बॉल है, वो ब्लू बॉल कितने हैं हमारे, दैट इज 20। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दैट नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स आर 20। यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 20, व्हाट इज 20। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी राह देख रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया 2 डिजिट नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ध्यान रखना है, 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें, किसका यूज करके, ये दिए हुए नंबर का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर दे। दोस्तों आपको 2 डिजिट नंबर तो पता ही है, जो 10 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें 10 से स्टार्ट होते तो सबके सब नहीं लेने हैं। ये जो नंबर दिए हुए 2 3 5 7 एंड 9, इन्हीं का यूज करके क्या करना है, हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन 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 विदाउट रिपीटेशन। नंबर जो दिया है 2 3 5 7 और 9, इनको रिपीट नहीं करना है, मतलब 2 2 ऐसा नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, 5 5 नहीं लेना है, इसको एक ही बार लेके ही हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, और आगे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यही हमारा इवेंट है, इसका हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या है हमारा इवेंट, इवेंट बोला गया है नंबर जो हमें 2 डिजिट नंबर जो हम लोग फॉर्म करेंगे, उस 2 डिजिट नंबर में से हमें जो नंबर लेना है ए इवेंट के अंदर, वो है हमारा ऑड नंबर। कौन सा लेना है, ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर क्या होता है आगे देख लेते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है हमारा मार्च 2020 में पूछा गया था दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये देखते हैं इसको, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के साथ में ये क्वेश्चन मार्च 2023 में भी पूछा गया था। ओके तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया था, आगे भी आने के चांसेस है, और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने वाले क्वेश्चन आते ही है। ओके, तो आ भी सकते हैं दोस्तों। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, इसका मतलब सैंपल स्पेस हमें लिखना है। ओके, सैंपल स्पेस लिखना है, तो 2 डिजिट नंबर बनता है कैसे, तो पहला 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 को लेके स्टार्ट करेंगे, 2 को लेके स्टार्ट करेंगे, तो पहला 2 और 3 लेंगे, तो ये बन जाएगा 23। हमने रिपीटेशन बोला नहीं है, इसका मतलब हम लोग 2 और 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 2 अगर 2 लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का नंबर छोड़ के आगे वाले नंबर को ले लेते। आगे वाला नंबर है 3, दैट इज 2 और 3 हो सकता है। उसके बाद 2 5 लेंगे, 25 हो जाएगा। 2 7 भी ले लेते, दैट इज 27 हो जाएगा। वैसे ही 2 9 ले लेंगे, 29 हो जाएगा। तो दोस्तों इतने नंबर हो जाएंगे क्या, नहीं, आगे है 3 को लेके भी हम लोग कर सकते हैं। तो 3 नंबर 2 को लेके करेंगे तो 3 2 32 हो जाएगा। 3 3 खुद का नंबर तो लेना ही नहीं है, रिपीटेशन होने वाला है वो, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 5 ले सकते हैं, 3 5 ले लिया, 3 7 ले लिया, 3 क्या कह दिया, हाँ 3 9 ले लिया। ओके, तो ये इस तरह हमने 3 को लेके कर दिया। इतना ही है क्या, नहीं, आगे भी है। 3 को जैसे लिया वैसे 5 को भी लेके करेंगे, 5 2 52 बन जाएगा। 5 3 लेके करेंगे, 53 हो जाएगा। 5 5 तो लेना ही नहीं है, 5 7 हो जाएगा, 57 5 9। ओके तो ये 5 को लेके किया, उसी तरह 7 को लेके करेंगे, 7 2 7 3 7 5 एंड द 7 9, और लास्ट का नंबर लेके करना है 9 2। उसके बाद 9 3 9 7, सॉरी 9 2 3 के बाद लेना है हमें 9 3 के बाद हमारा नंबर है 9 5 9 7 एंड 9 9 तो ले नहीं सकते हम लोग। ओके,
तो रिपीट हो जाएगा, तो हमारा 9 7 हमारा क्या होगा, ये लास्ट का नंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये होगा रे हमारे सैंपल स्पेस। अभी हमें लिखना है यहाँ पे सैंपल पॉइंट कितने मिले हमें, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारे यहाँ पे सैंपल पॉइंट मिले हुए। ओके, तो सैंपल पॉइंट तो हो गया हमारा लिख के। आगे पूछा गया है इवेंट, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस इवेंट का तो यूज ही करना पड़ेगा। आइए इवेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा ए इवेंट बोला गया है, क्या बोला गया है बाबा, हाँ क्या बोला गया उसने, वो बोला गया है कि ऑड नंबर चाहिए, नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर, नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। ओके, सो नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। हमें क्या लेना है दोस्तों, ऑड नंबर्स लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे ए इवेंट पहला लिख तो देता हूँ। हमारा ए इवेंट, ये जो सांप है ना बराबर निकल नहीं रहा है, वो सांप को अच्छे से करना पड़ेगा। रुको, ये सांप अपना ऐसे चलेगा। ओके, तो ये जो है हमारा क्या है बाबा, ओके कितना है ऑड नंबर, ऑड नंबर बताइए आपका। सो लास्ट का डिजिट को हमें क्या देखना है, 1 3 5 7 9। ओके, ये हो गए हमारे दैट इज ऑड नंबर, तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा 2 3 2 5 2 7 2 9। ओके, उसके बाद 3 5 3 7 3 9 5 3 5 7 5 9 7 3 7 5 7 9 9 3 9 5 7 9 7। ओके, तो ये सब नंबर जो है हमारे ऑड नंबर है, इसको हमें लिखना होगा दोस्तों। बार बार अभी यहाँ पे पीछे आगे पीछे करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमें पहला नंबर है 23 25 27। उसके बाद कौन सा नंबर था दोस्तों, 27 29। ओके, 29 होगा 29। उसके बाद है हमारा 29 के बाद 35 37 39। ओके, 35 37 39। ओके, उसके बाद है हमारा 53 57 59। ओके, 57 53 59 57 सॉरी 53 पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद 57 59। ओके, 53 57 59। इसके बाद आगे वाला नंबर है दैट इज 73 75 79। 73 75 79 लेना है। ओके, तो 73 75 79 ये हमारे ऑड नंबर है। उसके बाद आगे हैं, उसके बाद 93 95 97। ओके, तो 95 93 है ना पहला दोस्तों, 93 95 97। ओके, तो ये नंबर जो है हमारे हो गए टोटल और नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ए इवेंट का कितना मिला है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हमें यहाँ पे मिला। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर कोई मिसिंग होगा तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके राइट है। ओके, तो अभी आगे हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास नंबर सैंपल स्पेस तो है, नंबर ए इवेंट का सैंपल पॉइंट भी हमारे पास है। अभी हमें फाइंड करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी क्या है वहां प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ओके, सो एन ए कितना है हमारा 16, एन एस हमारा कितना मिला था टोटल 20 था दोस्तों, 20 है तो 20। ओके, तो क्या आ जाएगा 4 4 4 जा 16 4 5 जा 20 दैट इज 4 अपॉन 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट हमें मिला है 4 अपॉन 5। तो दोस्तों इस तरह ये जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, सो अभी ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है क्या बोला गया यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 5। ओके, सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, उसी क्वेश्चन को अभी यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ओके, खाली नंबर चेंज किया 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन
ऑफ द डिजिट, सेम क्वेश्चन, सेम नंबर दिए हुए, खाली यहाँ पे आगे के नंबर जो थे वो निकाल दिए, खाली 2, 3 और 5 लिया हुआ है। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड दैट नंबर सो फॉर्म इज अ ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर बनाना है। ओके, इसका ये जो क्वेश्चन है हमें पूछा गया है सितंबर 2021 में। ओके, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी में। उन्होंने तो आधा तो सॉल्व करके दिया ही है, आधा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 23 टू डिजिट नंबर बनाना है आपको। पहला 23, 25 बनाया है। ओके, उसके बाद 2 को लेके बना दिया। इसके पहले जो सबने हमने जो किया है बस सेम क्वेश्चन है, बस एक्टिविटी बेस्ड में आपको थोड़ा सा बॉक्स जो है एम्प्टी बॉक्स आपको फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे 23, 25 बना के दिया हुआ है। 32 3 को लेके बनाया है, और 3 को लेके जो आगे का नंबर जो है वो ब्लैंक रखा हुआ है, वो बन जाएगा 3, 5 बनाएंगे तो 35। तो यहाँ पे आपको 35 लिखना है। उसके बाद 5 को लेके बनाया है, 5 2 एंड 5 3। ओके, तो टोटल नंबर सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे क्या हो गए? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नाउ कंडीशन ऑफ द ए इवेंट दैट नंबर इज अ फॉर्म इज अ ऑड नंबर। क्या चाहिए हमें? ऑड नंबर ही ढूंढना है इसका। इसके पहले भी हमने ऑड नंबर ही ढूंढे थे, अभी यहाँ पे भी सेम ऑड नंबर ही ढूंढना है। तो ये जो है ऑड नंबर, इसके अंदर हमारे ऑड नंबर क्या आ सकते हैं? 23, 25, 35 एंड 53। उसमें से हमें क्या लिख के दिया हुआ है? 23, 25 लिख के दिया हुआ है। 25 के नंबर बाद वाला नंबर कौन सा है? हमारा 35, ये हमारा ऑड नंबर है 35। ओके, 35 हमारा ऑड नंबर यहाँ पे हमें लिखना था, वो हमने लिख दिया। 53 उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 अपना हो गया नंबर ऑफ ए इवेंट का पॉइंट। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी निकालना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? एन, यहाँ पे एन ए इवेंट। ओके, तो एन ए अपॉन द एन एस। एन ए कितना मिला हमें? एन ए मिला हुआ है 4, एन एस कितना है? 6 दिया हुआ है। इसको आगे डिवाइड कर लेते हैं, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आएगा बॉक्स के अंदर 2। ओके, और 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया है दोस्तों, बाय यूजिंग द एक्टिविटी मेथड। ओके, तो इस तरह एक क्वेश्चन जो होता है बेटा एक्टिविटी बेस पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आगे आपको सीधा डायरेक्टली सॉल्व करने भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3। ओके, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर अलाउ। हाँ, इसका थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको रिपीटेशन अलाउ करने बोला गया है। ओके, तो आप नंबर को रिपीट कर सकते हो। ओके, तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर अलाउड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो द फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। इवेंट भी दिया हुआ है कि हमें जो नंबर मिलेंगे उनमें से ए इवेंट जो होगा वो होगा हमारा प्राइम नंबर का। ओके, ये मार्च 2019 में पूछा गया है दोस्तों। ओके, तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस। ओके, क्या बोल रहा है? सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए ध्यान रखना है, आपको रिपीटेशन अलाउ करने बोला है, तो रिपीटेशन को अलाउ करेंगे। ओके, तो नंबर 2 डिजिट नंबर बोला है, क्या नंबर है? 2 डिजिट नंबर मुझे बताइए। मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ तो 0 1, ये मेरा 2 डिजिट नंबर हो सकता है क्या? नहीं, इसमें 2 नंबर दिखाई देते हैं लेकिन 2 डिजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा दैट इज 1 से 1 0, दैट इज 10, पहला 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। उसके बाद 1 1 लेना है, 1 1 लेना है, बिकॉज द रिपीटेशन अलाउ बोला है, तो रिपीटेशन हमने क्या किया है? अलाउ किया हुआ है। ओके, उसके बाद 1 2 1 3। ओके, इसके बाद ये जैसे मैंने 1 को लेके किया है वही हम लोग 2 को लेके करेंगे। 2 0, उसके बाद 2 1 2 2, रिपीटेशन अलाउ है, एंड द 2 3। आगे करते हैं 3 को लेके, तो 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। ओके, तो ये हो गए हमारे दैट इज अ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हो गए। तो ये हमारे नंबर सैंपल पॉइंट कितने हो गए हमारे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे नंबर सैंपल पॉइंट कितने हो गए? 12। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें कंडीशन में क्या बोला है देखना पड़ेगा। अगर रिपीटेशन अलाउ किया होगा तो आप नंबर को रिपीट कर सकते हो, जैसे 11 है, 22 है, 33 है। अगर अलाउ नहीं होगा तो आप उसको अलाउ नहीं करना है, उस नंबर को रिपीट बिना किए ही आपको लिखना होगा।
ओके, तो आगे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन हमें ए इवेंट लेना पड़ेगा। ए इवेंट क्या बोलता है, नंबर सो फॉर्म इज अ प्राइम नंबर, है ना, नंबर फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। क्या लेना है हमें, प्राइम नंबर लेना है दोस्तों। प्राइम नंबर आपको तो पता ही है दोस्तों, क्या होता है प्राइम नंबर, जो नंबर वो खुद के टेबल में आएंगे या फिर खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ओके, तो 10 को तो डिवाइड होता है, 11 हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, उसको ले लेंगे। 12 को तो डिवाइड होता है, 13 हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, तो हो सकता है मतलब हो ही है और है ही। उसके बाद 20 टेबल भी आ रहा है, 21 भी टेबल में आ रहा है, 22 भी आ रहा है, 23 हमारा प्राइम नंबर है, 30 टेबल में आएगा, 31 हमारा प्राइम नंबर है, एंड 32 भी टेबल में आता है और 33 भी टेबल में आते हैं। ओके, मतलब ये खुद के अलावा बाकी टेबल में भी आते हैं, उनको हमने प्राइम नंबर नहीं लिया हुआ है। जो किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, खाली खुद के टेबल में आएंगे, वही हमारा क्या होगा दोस्तों, प्राइम नंबर होगा। ओके, तो इस तरह हमने ये जो है प्राइम नंबर यहाँ पे अरे यार स्माइली आ गया दोस्तों, स्माइल होने लगे हैं, मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है अच्छा से। वेरी गुड, स्माइली आ गया है दोस्तों। ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखते हैं एन ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पे कितने मिलेंगे इवेंट, नंबर ऑफ पॉइंट कितने बोले, ए इवेंट का 4। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एच। ओके, सो एन ए कितना है हमारा 4, एन एस कितना है हमारा 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इक्वल टू 1/3। ओके, तो दोस्तों इस तरह हमने ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंजेस था, खाली रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ किया था, सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टूडेंट मेड अ क्यूब शेप die from the card sheet instead of the writing a number। देखो स्टूडेंट भी एक तो अतरंगी है, एक तो भाई क्यूब में डाई का नंबर 1 2 3 4 5 6 लेना चाहिए, उसके जगह पे ले लिया भाई उसने, क्या लिया हुआ है, ही रोट अ लेटर ए बी सी डी ई एफ। हाँ, ए संबंध नंबर लिख दिए, 1 2 3 उसको पसंद नहीं, बोलता मैं एबीसीडी लिखूंगा, तो उसने एबीसीडी ई एफ तक लिख दिया। ओके, जो हमारा डाई होता है उसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, उसके जगह पे इस बच्चे ने, इसको बेटा पसंद नहीं था नंबर, उसने बोला मैं एबीसीडी लिख दूंगा, तो उसने एबीसीडी लिख दिया। ओके, चलो लिख दिया तो लिख दिया, अभी देखते हैं आगे क्या करने का। तो यहाँ पे उसने बोला गया है कि ही रोल्ड अ डाई ट्वाइस। अभी भाई लिख तो दिया और उसको 2 बार उछाल भी रहा है, एक बार उछाल दिया होता तो समझ सकता था, पर उसने 2 बार उछल दिया उसको। अभी 2 बार वो उछल रहा है उसको, तो अभी हमें तकलीफ बढ़ा दिया उसने। 2 बार उछलने के बाद हमारा जो सैंपल पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द वॉवल। ओके, अभी वॉवल भी चाहिए उसको, इंग्लिश घुमा रहे यहाँ पे मैथ्स में। ओके, तो यहाँ पे वॉवल्स चाहिए ऑन अपर फेस बोथ द टाइम, मतलब दोनों बार उड़ाया, साइमल्टेनियसली उड़ाओ, एक एक करके उड़ाओ, एक ही मतलब हो जाएगा। दोनों के ऊपर जो अपर फेस होगा उसके ऊपर उसको ओवल मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ओवल मिलेगा। तो देखते हैं, पहले हमें सैंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा। ओके, तो सैंपल स्पेस बनाने के पहले देखना है, क्वेश्चन हमारा आया है जुलाई 2019 में। ओके, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, संभाल के रहना है। ओके, पहले आप समझ लेते हैं, हमारा डाई के ऊपर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नंबर है, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, तो ये 4 एंड 5। ओके, तो ये हमारे नंबर होते हैं हमारे सैंपल स्पेस के ऊपर, उसके जगह पे भाई उसको ना, सॉरी अपना जो डाई के ऊपर हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसने लिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ। ओके, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका सैंपल स्पेस हमें जो बनाना है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग ने 1 नंबर लेके हम लोग बनाते थे ना, एक दोनों के ऊपर, दोनों डाई है बेटा, एक ही डाई तो है ही नहीं, है ना, और दोनों डाई को हमें उछालना है, और उछालने के बाद वो नंबर क्या आएगा वो भी देखना है। हम तो शकुनी मामा है ही नहीं कि बोल दिया भाई 1 आएगा तो 1 ही आएगा, 2 आएगा तो 2 आएगा, दोनों पे 5 आएगा तो 5 आएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है।
तो वो कुछ भी नंबर क्या आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या संभाव्यता है आने की, वो हमें सब लिखना पड़ेगा। लेकिन नंबर में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने नंबर की जगह पे लिया हुआ है अल्फाबेट। ओके, तो मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे को दो जो डाई दिए हुए हैं, वो दोनों डाई के ऊपर मुझे, अगर मैंने उछालने के बाद मुझे दोनों पे मुझे ए मिल सकता है। ओके, ये मेरा पहला चांसेस है। ओके, उसके बाद मैं, मुझे यही ए मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो मुझे पहले पे ए मिलेगा तो दूसरे पे बी भी मिल सकता है, दोनों पे थोड़ी ए मिलेगा। शकुनी मामा है क्या? नहीं ना। तो ए मिलेगा, या फिर पहले पे ए मिलेगा तो दूसरे पे बी मिल सकता है, पहले पे ए मिलेगा दूसरे पे सी मिल सकता है, पहले पे ए मिलेगा दूसरे पे डी मिल सकता है, पहले पे, हाँ, पहले पे ए मिलेगा तो दूसरे पे ई मिल सकता है, पहले पे ए मिलेगा तो दूसरे पे ई एफ मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखो पहले पे मेरा जो है वो नंबर मैं मान रहा हूँ कि मुझे ए ही मिल रहा है। हाँ, ए ही मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यही मिलेगा करके, मैं मान रहा हूँ कि मुझे पहले पे ए मिल रहा है और दूसरे पे मुझे ए की जगह पे 1 ए बी सी डी ई एफ कोई भी मिल सकता है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड वाले को चेंज किया, जैसे हम लोग नंबर में चेंज करते थे, पहले पे 1 मिलता था दूसरे पे 1, पहले पे 1 मिलता दूसरे पे 2, उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करें, अल्फाबेट लेके चेंज करें। ओके, लेकिन पहले पे ए मिलेगा क्या? हाँ, कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो ये ए की जगह पे भाई बी भी मिल सकता है ना, क्योंकि हम लोग तो शकुनी मामा है ही नहीं, है ना। तो भाई बी भी मिल सकता है, लेकिन पहले पे बी मिलेगा तो दूसरे वाले पे जो डाई पे ए तो आ ही सकता है। ओके, आई ए आएगा ऐसा नहीं, लेकिन ए भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अब ये पहले वाले को एक एक बार चेंज करेंगे और दूसरे वाले को भी एक एक बार चेंज करेंगे, तो अपना जो पॉसिबिलिटी है, जो आने की चांसेस है, सब अपनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पहले वाले पे बी मान लेते हैं, दूसरे वाले को भी बी मानेंगे, पहले वाले पे बी मानेंगे, दूसरे वाले पे सी मानेंगे, पहले वाले पे बी ही मानेंगे, दूसरे वाले पे डी आ सकता है, पहले वाले पे बी मानेंगे, दूसरे वाले पे ई, पहले पे बी, उसके बाद ई एफ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद पहले पे ए बी, लेकिन सी भी तो आ सकता है, तो सी, और दूसरे पे ए सी बी सी, उसके बाद सी भी आ सकता है, सी, उसके बाद डी यहाँ पे आ सकता है, सी के बाद ई, सी के बाद एफ। ओके, मतलब मैं पहला नंबर एक बार कांस्टेंट रख रहा हूँ, दूसरा नंबर में क्या कर रहा हूँ, चेंज करते जा रहा हूँ। ओके, आगे पहला नंबर सी की जगह पे अभी हम लोग डी लिख सकते हैं। एक ही मिनट यार, राइटिंग गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। डी, उसके बाद ए, डी के बाद बी, और पहले पे डी, उसके बाद सी, पहले के बाद डी, उसके बाद सी के बाद डी, दोनों पे भी डी आ जाएगा, डी पहले पे, उसके बाद ई, और डी के बाद एफ। ओके, देखो ऊपर का जो आपको है नंबर आपको ध्यान में रखना है। ओके, अरे अभी ई और एफ का जगह है नहीं दोस्तों, आपको ई और एफ के लिए आपको आगे लिखना पड़ेगा, देखते बैठता है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते बेटा ए बी सी डी का तो लिख दिया, अभी ई को लेके करेंगे। पहले पे, पहले पे ई आ गया हमें, ई। ओके, ई के बाद अपना क्या आएगा, ई और ए, ई और बी, ई और सी, ई और डी, ई और ई और ई और एफ। ओके, तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे ई का साइड में लिख दिया है, जगह नहीं है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद एफ का भी हम लोग लिख देते हैं। एफ वाला जो है, एफ का आएगा बेटा, एफ के साथ में ए, पहले पे एफ आ गया, दूसरे पे ए आ सकता है, उसके बाद पहले पे एफ आ गया, दूसरे पे बी आएगा, पहले पे एफ आएगा, दूसरे पे सी, पहले पे एफ, दूसरे पे सी डी, एफ डी, उसके बाद एफ ई, अरे यार इसको तो नीचे लिखना पड़ेगा, आजा नीचे लिखते इसको, एफ ई एफ।
और बाद में है एफ एफ। ओके, तो इस तरह दोस्तों हमने टोटल यहाँ पे 1 से लेके एफ तक हमने यहाँ पे सब लिख दिए है। दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको क्या करना था। पे मैंने पहले वाले जो है डाई के ऊपर का जो नंबर है ए को कांस्टेंट रखा, दूसरे वाले को चेंज करते गया ए बी सी डी ई एफ। ओके, फिर बाद में मैंने बी पहले को कांस्टेंट रखा, फिर बाद में फिर से मैं सेकेंड वाले पे जो डाई के ऊपर आएगा ए बी सी डी ई एफ। ओके, फिर से सी को मैं कांस्टेंट रखा, फिर चेंज किया, डी को कांस्टेंट रखा, फिर सेकेंड वाला चेंज कर दिया, ई को कांस्टेंट रखा, सेकेंड वाला चेंज कर दिया, और एफ को कांस्टेंट रखा और सेकेंड वाला मैंने चेंज करते गए। ओके, टोटल दोस्तों नंबर मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल मिलेंगे 36। ओके, तो जैसे हम ये आपको पता ही होना चाहिए, जैसे दो अगर हम लोगों ने इसके जगह पे वन ABCD की जगह पे अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर भी आते थे तो भी हमें 36 ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट अपना जो होगा NS हो जाएगा अपना 36। ओके, तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं आगे हमारा प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने बोला है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें इवेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इवेंट क्या बोला है, तो यहाँ पे इवेंट में कहा गया है अब गॉट द ओवल नंबर ऑन अपर फेस है। ओके, तो गॉट द ओवल नंबर, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए इवेंट है, ए इवेंट का है ओवल नंबर। ओके, गॉट ओवल got the oval on the upper faces. Okay, got the oval on the upper faces. Okay, तो हमें क्या चाहिए, ओवल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ए इवेंट के अंदर लिखना पड़ेगा ओवल वाले नंबर कौन कौन से, यहाँ पे देखते हैं ओवल वाले नंबर कौन कौन से ओवल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ओवल ऑन द अपर फेसेस ऑफ द बोथ द टाइम। बोथ द टाइम मतलब यहाँ पे फेसेस ऑन बोथ द टाइम, बोथ द टाइम मतलब दोनों के अपर फेस पे आपको ओवल ही होना चाहिए। ओके, तो ओवल के अलावा हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं चलेगा, दोनों भी ओवल होना चाहिए। देखो ये ए दोनों भी ओवल है, ए बी ए तो ओवल है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई ए ई चलेगा, ए एफ एफ तो ओवल नहीं है। ओके, तो इसके बाद ए बी ये सब बी वाला है, तो बी वाले में तो बी तो ओवल होता नहीं है, सी भी ओवल नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं चलेगा, डी भी ओवल नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, ई ई ए ओवल हो सकता है, ई बी सी डी ई ई ए चलेगा ओवल, दोनों भी ओवल है, ई एफ नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद एफ तो ओवल होता नहीं है, तो इसका मतलब हमें जो मिलने वाले हैं कौन से मिलेंगे, ए उसके बाद है ए ई। ओके, तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं पहला ए ए ए ए ई। ओके, उसके बाद कौन सा है ए ई, यहाँ पे बी सी डी में कोई नहीं है, ई ए एंड ई ई ए एंड ई ए एंड ई। ओके, इसके अलावा और कोई भी आपको यहाँ पे ओवल मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो ओवल आपको यहाँ पे कोई है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ही आपको यहाँ पे ओवल्स मिल रहे हैं। पे दोनों नंबर पे मिलना चाहिए। ओवल तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन दोनों फेस पे, दोनों अपर फेस पे आपको ओवल कितना मिलना चाहिए, 4 ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये अपना जो है ओवल जो है कितना मिल गया अपना एन ए जो होगा 1 2 3 4। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट, तो एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो एन ए कितना मिला हमें 4 और एन एस कितना हमारा है, आप देख सकते हैं एन एस हमारा है टोटल 36। ओके, यहाँ पे अपना है एन एस दैट इज 36, 4 1 जा 4 4 9 जा 36 9 जा 36, तो हो जाएगा 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इक्वल टू 1/9। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा आंसर जो है प्रोबेबिलिटी का 1/9। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, a bag contains the 3 red ball, 3 white ball, 3 green ball and the
3 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग रैंडमली, है ना, बैग में कुछ दिया है, बॉल दिए हुए हैं, ओके, वो 3 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 3 ब्लैक बॉल, इतने सारे बॉल डाल के दिए हैं बैग में, ओके, और उनमें से खाली एक ही बॉल निकालना है, वो भी रैंडमली निकालना है, ओके, विदाउट सीन, ओके, हमें कुछ भी बिना देखे ही निकालना है, जैसे लॉटरी निकालते हैं वैसे बैग में से बॉल निकालना है, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल पिक अप व्हाइट एंड विदाउट व्हाइट। एक तो पहला बॉल निकालेंगे हम लोग, वो तो व्हाइट होना चाहिए, और दूसरी बार हमारा जो होगा वो है नॉट व्हाइट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है जुलाई 19 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये पहले हमसे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हमारा सैंपल स्पेस, ओके। तो हमारा सैंपल स्पेस में क्या है, 3 रेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 R3, क्या हो गया हमारे 3 रेड बॉल का, लिख दिया यहाँ पे। 3 व्हाइट है तो W1 W2 W3, ये हमारे 3 व्हाइट बॉल है, और 3 ग्रीन है तो G1 G2 एंड G3, ये हमारे 3 ग्रीन बॉल है, और 3 ब्लैक बॉल है तो B1 B2 एंड B3। इस तरह हमने यहाँ पे ऑल द नंबर ऑफ द बॉल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 3 12 12 हो जाएगा अपना, ये दैट इज 12, ओके। तो ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट कितने हो गए हमारे यहाँ पे 12। तो ये जो 12 बॉल हमारे थैली में यहाँ पे बैग में डाल के दिए हुए हैं, उन बैग में से हमें अभी क्या करना है, 1 बॉल टेकन आउट बट रैंडमली, ओके। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब उसका पहला इवेंट जो लिखा है अ व्हाइट बॉल, ओके, पहला इवेंट हमें क्या दिया है, दैट इज अ बॉल शुड बी अ व्हाइट, ओके। तो हमें क्या होना चाहिए पहला इवेंट, अ बॉल इज अ व्हाइट, ओके। तो व्हाइट कलर का बॉल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए इवेंट लिख देना पड़ेगा, व्हाइट बॉल आएगा, तो व्हाइट बॉल कितने आ सकते हैं यहाँ पे, व्हाइट बॉल तो 1 1 2 3 इसमें से कोई आ सकता है, बाकी कोई बॉल तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि उसने कंडीशन बोला है कि व्हाइट कलर का बॉल आ सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, W1 W2 या फिर W3, मतलब नंबर ऑफ ए इवेंट कितना हो जाएगा अपना, 3 हो सकते हैं, ओके। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट की क्या है, NA/NS, ओके। तो NA कितना है हमारे पास 3, NS कितना है हमारा 12, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट कितना मिला आपको, 1/4 मिला है, ओके। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नॉट व्हाइट। तो नॉट व्हाइट मतलब क्या है, एक तो रेड आएगा या फिर ग्रीन आएगा या फिर ब्लैक आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बी इवेंट जो है नॉट व्हाइट बॉल, ओके। तो हमारा जो बॉल होगा वो व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए, ओके। तो बी वाले में क्या आ सकता है, एक तो हमारे पास जो व्हाइट कलर के बॉल छोड़ के कौन से बॉल है यहाँ पे, दैट इज अ रेड ग्रीन एंड द ब्लू, ओके। तो रेड कलर का R1 R2 R3, ओके। उसके बाद रेड के बाद क्या दिया आपको यहाँ पे, ग्रीन एंड द ब्लू, ओके। तो ग्रीन का G1 G2 G3, ओके। ब्लू का B1 B2 एंड B3। इस तरह के हमारे नंबर सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, बी वाले इवेंट का 8 3 3 6 और 3 9, ओके। क्योंकि हमें व्हाइट बॉल छोड़ के निकालना है ना, तो R1 में से तीनों में से कोई बॉल होगा, ग्रीन में से तीनों में से कोई होगा, या फिर ब्लू में से ब्लैक में से कोई, तीनों में से कोई एक होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी वाले इवेंट की, नंबर ऑफ बी अपॉन द नंबर ऑफ द एस, ओके। तो बी इवेंट का कितना है 9, और नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट हमारे यहाँ पे कितना मिला था टोटल, इसके पहले का सैंपल पॉइंट अपना ये दैट इज 12, ओके। तो ये अपना 12 था, तो ये हमें 12 देना पड़ेगा यहाँ पे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो अपना आंसर आएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट कितना है हमारा 3/4, ओके। तो इस तरह दोस्तों हमने ये सिंपल क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था। दो कंडीशन दी थी, एक तो व्हाइट कलर के बॉल चाहिए या फिर दूसरा कंडीशन था कि व्हाइट कलर के बॉल नहीं चाहिए, ओके। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है वापस से, 1 लॉटरी टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 30 टिकट नंबर, 1 to 30 टिकट नंबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट डॉन बैर क्या होना चाहिए, एक तो ए इवेंट दिया गया है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए, और दूसरा जो होगा वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों सेम क्वेश्चन है, खाली बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज दीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको, आपको मैं इसको हिंट दे देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 30, यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे टिकट के ऊपर नंबर लिखोगे, सैंपल फेस हो जाएगा 1 to 30, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द 30। उसके बाद पहला अपना ए इवेंट लिखोगे, उसमें आप लिखोगे कि ऑड नंबर, तो 1 to 30 में आपके जो ऑड नंबर जो होंगे वही आपको ढूंढने हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे आपको ऑड नंबर लेने हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट उसका लिखना है। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेम तरीके से। और उसी के साथ यहाँ पे ध्यान देना है, वो जो सेकंड इवेंट होगा वो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर का। दोस्तों कंप्लीट स्क्वायर नंबर का यहाँ पे ध्यान देना है कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते क्या है। जैसे 1 to 30 में नंबर जो होंगे वो है, सपोज 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 25 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। इस तरह के हमारे नंबर जो होंगे तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर आपको वहाँ पे 1 to 30 के अंदर से लेने हैं, वो हमारे इवेंट बी में। तो दोस्तों इस तरह हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट या फिर पीवाई की क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं या फिर बोर्ड में पूछे गए, वो हमने इस वीडियो में देखा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज का नॉलेज हो जाए, वो भी अच्छे से मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए हम लोग कंटिन्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का। हमने आपके लिए अब तक 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और अभी आज के वीडियो में हमने 3 मार्क्स का जो है पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। दोस्तों इसके बाद के वीडियो में हम लोग लाएंगे आपको 4 मार्क्स के पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अगर नया वीडियो का अपडेट आपको चाहिए, तो दोस्तों आप इसके थम आप जो है उसको बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।